जीन हेजुंग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई स्कूल के टाइम यहाँ पर आने की। सडनली डोंगयुंग हेजुंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। हेजुंग कहती है डोंगयुंग डीन हमारा पीछा कर रहे हैं, क्या वो तुम्हें ऑफिस में ले जाना चाहते हैं। वो दोनों आगे चलकर थोड़ी दूर रुक जाते हैं जहाँ पर एक वॉल थी। हेजुंग कहती है वो हमारे पीछे है, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमें पनिश करेंगे। डोंगयुंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हेजुंग कहती है क्या सच में? डोंगयुंग कहता है हाँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दे सकता। हेजुंग कहती है ओह, एंड वो दोनों साइलेंस हो जाते हैं। हेजुंग सोचती है ये कितना अटपटा लग रहा है। एंड देन डोंगयुंग कहता है हेजुंग तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं आज अपनी तनख्वाह लेकर आया हूँ और मैंने आज रात का प्लान बनाया था कि मैं आज रात टेजो के साथ तुमसे मिलूंगा, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। टेजो जो कि वो उस पपी की बात कर रहा था जो कि उसने पोंगो के लिए खरीदा है। हेजुंग कहती है टेजो वो पोंगो की गर्लफ्रेंड है ना, तुमने उसे उसके लिए खरीदा है ना। डोंगयुंग ऐसी बात सुनकर सडनली अपना हाथ दूर कर लेता है एंड फिर वो कहता है हाँ अच्छा नाम है ना, तो फिर मैं तुम्हें 9 PM को क्रॉस रेस्टोरेंट से मिलूंगा, ठीक है। और उससे बाय बोलकर जाने लगता है एंड उसी की तरफ डीन पढ़ रहे थे। हेजुंग सोचती है डोंगयुंग तुम अपने आप को जिंदा रखना। एंड अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और हेजुंग जा रही होती है और सोचती है वो पागल कहीं की, मुझे ऐसा लग रहा है कि होजुंग मेरी ही तरफ देख रही है। एंड उसे लग क्या रहा था होजुंग तो उसकी ही तरफ देख रही थी। वो कहती है जोंगयुंग मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। या हमारी जिम जोंगयुंग सोंग जिनम के साथ डेट पर आई थी, उन्हें देखकर मुझे तो नहीं लग रहा कि ये दोनों डेट पर आए हैं। सोंग जिनम कहता है जोंगयुंग आज का दिन कितना अमेजिंग है ना, तुम क्या बोलती हो? एंड वो कहता है मैंने तुम्हारा स्कार्फ लिया था, मैं तुम्हें कल वापस दे दूंगा। जोंगयुंग कहती है हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी वॉलेट में से कुछ मनी चुराई थी, मैं तुम्हें वो ब्याज के साथ वापस कर दूंगी। और मैंने तुम्हारे डेस्क पर जो F वर्ड लिखा था मैं उसे भी रिमूव कर दूंगी। तभी वहाँ पर हेजुंग और जियोरेन आ जाते हैं। सोंग जिनम और जिन जोंगयुंग काफी दूर दूर बैठे हुए थे। हेजुंग सोचती है क्या ये दोनों सच में डेट पर आए हैं। जियोरेन कहता है हेजुंग मैंने सुना था कि तुम आज मेरे स्कूल में आई थी, क्या ये सच है? हेजुंग तो ऐसा सुनकर पहले शॉक रह जाती है और फिर सोचती है कि अगर मैंने इसे बताया कि मैं डोंगयुंग से मिलने के लिए गई थी तो ये सच में मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। एंड फिर वो कहती है हाँ मैं आई थी, मैं तुम्हारे स्कूल से कुछ मिट्टी लेने के लिए आई थी। जियोरेन कहता है मिट्टी क्यों? हेजुंग कहती है क्योंकि हमारे प्लेग्राउंड में मिट्टी नहीं है इसीलिए मैं लेने के लिए आई थी। जियोरेन कहता है वो बिल्कुल साफ है। हेजुंग कहती है हाँ लेकिन मैं चीफ हूँ अपनी कमेटी की, तो तुम ये याद रखना। जियोरेन ऐसा सुनकर कुछ नहीं बोलता है। हेजुंग सोचती है जियोरेन मैंने ये तुम्हारे लिए झूठ बोला है। एंड फिर वो अपने घर पर आ जाती है। वो अपने बेड पर लेटी हुई होती है। सडनली उसके फोन पर जोंगयुंग का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है हेजुंग मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ और मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, सोंग जिनम सच में बहुत वियर्ड है। हेजुंग सोचती है मुझे लगता है कि तुम भी उसी की तरह बिल्कुल सेम हो। एंड वो सोचती है शायद मुझे उसे होजुंग के बारे में बता देना चाहिए। वो कुछ बोल ही पाती तभी वहाँ से जिम जोंगयुंग का एक और मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है हेजुंग तुम अपनी उस बैड गर्ल अपनी फ्रेंड के साथ कैसी हो, लास्ट टाइम वो उसको ज्यादा ही बोल गई थी, मुझे पता है कि वो एक काइंड पर्सन नहीं है। हेजुंग सोचती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एंड फिर वो होजुंग के बारे में ना बताने का फैसला करती है और सोचती है भूल जाओ इसे, मुझे उसे ये बात नहीं बतानी चाहिए, वैसे भी वो सोंग जिनम की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। सडनली हेजुंग का फोन रिंग करता है, उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया था जो कि अक्सर कराया करता है। हेजुंग समझ जाती है ये तो डोंगयुंग है एंड वो फोन को अटेंड करती है और कहती है डोंगयुंग क्या तुम वहाँ पर पहले से पहुँच गई, लेकिन अभी तो 1 घंटा बाकी है। और उधर से वो आदमी कहता है हमारे बीच कुछ बात हुई थी, क्या तुम्हें वो बात याद है? हेजुंग आई एम सॉरी। हेजुंग कहती है क्या तुम नहीं आ सकती हो? इट्स ओके कोई बात नहीं है। एंड फिर वो आदमी कहता है हेजुंग क्या हम उसी सेम लोकेशन पर कल मिल सकती हैं? हेजुंग कहती है कल, ओके ठीक है। बात करते करते सडनली हेजुंग के फोन का पावर ऑफ हो जाता है एंड तभी उसके दरवाजे से आवाज आती है कोई घर पर है क्या? हेजुंग कहती है ह्योंडान से इसने क्या ड्रिंक की है, बाहर से कुछ लोगों से पकड़कर उसके घर तक लाए हुए थे। हेजुंग सडनली दौड़कर दरवाजे से जाती है और कहती है तुम सच में बहुत मुसीबत पैदा करती हो। एंड वो अपना फोन बेड पर ही रख देती है। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।